नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। आज लघु उत्तरीय प्रश्न को लघु उत्तरीय प्रश्न के टाइप के प्रश्न लेकर हम उपस्थित हैं। यानी इससे पहले जो प्रश्न सॉल्व करवाएं उससे थोड़ा बड़ा सॉल्व होगा। अब उससे ये प्रश्न क्या होंगे, थोड़ा बड़ा होंगे। आइए इस प्रश्न को पढ़ें और प्रश्न के पढ़ने के साथ इसको सॉल्व भी करें। देखिए लिखा हुआ है पहला प्रश्न, आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई के अनुपात क्रमशः 5:3 है। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल दिया हुआ है वर्ग फीट हो 1500 वर्ग फीट हो, तो बाग के चारों ओर तार लगाने के कितना खर्च आएगा, जबकि तार का मूल्य 12 रुपये प्रति फीट है। आइए देखते हैं, ये एक फिगर के द्वारा हम बना के पहले समझा देते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये देखिए कि यह हमारा एक आयताकार क्या है, ये आयताकार बागीचा है, ठीक है। और कह रहा है इसके अनुपात जो है, ये अनुपात जो दिया हुआ 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, ठीक है। इसके क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 1500, ठीक है, 1500 वर्ग फीट दिया हुआ है। लेकिन ये कह रहा है कि इसके किनारे किनारे हम कांटा लगाना चाहते हैं, यानी किनारे किनारे, बाकी किनारे किनारे कुछ लगाना है इसको, ठीक है। कितना खर्च आएगा, तो चारों तरफ एक बाड़ लगाना है, कुछ भी लगाएगा इधर इधर, तो पर आए पहले तो हम इसका मान जान लें कितना आएगा, तब तो बताएंगे कितना आएगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम मानते हैं कि लंबाई को, देखिए शॉर्ट में ही लगाएंगे क्योंकि पूरा अटेगा नहीं इस पर। माना लंबाई को एल से लिखते हैं, लंबाई को एल से हम डिनोट कर रहे हैं, क्या, लंबाई को एल से डिनोट कर रहे हैं। माना लंबाई जो है 5x है और चौड़ाई जो है b से डिनोट कर रहे हैं 3x है। तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल होता है, आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और बाग का क्षेत्रफल यहाँ देखिए दिया हुआ है, बाग का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से बाग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं यहाँ से 1500 दिया हुआ है, 1500 लिख दीजिए। और लंबाई भी हमको पता है कितना है, 5x और गुणे 3x, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 1500 है ये, ठीक। अब यहाँ से 1500 बटे यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये 5 गुणे 3 हम यहाँ लिख सकते हैं, 5 गुणे 3। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है 5 गुणे 3 कैसे आया है। यहाँ से 5 और 3 देखिए गुणे में है, इधर आएगा तो ये बटे में आ जाएगा, और यहाँ हम x² लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 5×15 और 15 से 15 कट गया, बचा 100, क्या हुआ 100x², ठीक है। इधर x² आएगा तो x इक्वल हम 10 लिख सकते हैं। x इक्वल क्या आ गया, x का वैल्यू 10 आ गया, ठीक। अब हमारा यहाँ से लंबाई भी निकाल सकते हैं कि लंबाई कितना आ गया। लंबाई निकालेंगे तो देखिए 50 आ गया, 10 से गुणा 5 में करेंगे तो 50, और चौड़ाई कितना आ गया 30। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना है अभी आयताकार बाग का चारों ओर तार लगाना है। तो चारों तार लगाने के लिए हमको परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप निकालेंगे। आयताकार बाग की परिमाप निकालने के लिए होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। तो देखिए 2 गुणे लंबाई और चौड़ाई हमको पता है कितना है, लंबाई 50 है और चौड़ाई कितना है 30 है। तो आप जोड़िएगा तो 2 गुणे 50 और 30 80 हो जा रहा है, और यहाँ से ये हमारा प्राप्त हो गया 8 दूना 16, 160 फीट हुआ, ठीक है। 160 फीट ये लंबाई है, 160 फीट ये लंबाई है इसकी, ऐसे ऐसे देखिए 160 फीट की है। तो कह रहा 1 फीट जो है 1 फीट तार का मूल्य यहाँ देखिए दिया हुआ है,
1 फीट तार 1 फीट तार का मूल्य दिया हुआ है, कितना है? 12 रुपया। 12 रुपया, ठीक है। यहाँ पे आप सही से लिखेंगे 12 रुपया। क्या दिया हुआ है? 12 रुपया दिया हुआ है। तो पूछ रहा है 160 का कितना होगा, तो आइए 160 फीट का कितना हो जाएगा? 160 फीट तार का मूल्य बराबर 12 × 160। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, एक जीरो लगा दीजिए, और 12 छके 48 को 8 लिख देते हैं, और 12 × 12 = 4 16 लिख देते हैं। कितना? 16 लिख देते हैं। गलती हो रहा है, एक बार और चेक करते हैं। 12, देखिए 12 छके 48 को 8 लिख देंगे, और 12 × 12 और 4 16 हो जाएगा, ठीक है। 12 × 12 और 4 16 हो जाएगा। सॉरी, ये देखिए हम 12 का 4 बार टेबल कर दे रहे हैं, ठीक है, और आप यहीं से गलती हो जा रहा है। तो यहाँ से देखिए 16 दूना 32 होता है, जीरो उतार दिए, 16 दूना 32 को 2 लिख देंगे, और 16 और 3 19 होता है, ठीक है। ये इतना रुपए खर्च आएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया है। इस तरह से थोड़ा बड़ा बड़ा सवाल अब मिलेगा। आपको ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए, पूछ रहा है त्रिभुज किसे कहते हैं? भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नाम का सचित्र वर्गीकरण कीजिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें लिखा भी है, 3 भुजाओं की बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? 3 भुजाओं की बंद आकृति को ही हम त्रिभुज कहते हैं। इस तरह से देखिए 3 भुजा हैं, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, और इसे बंद आकृति को हम ही कहते हैं त्रिभुज। कितने टाइप के होते हैं? देखिए भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नामों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो भुजाओं के हिसाब से, ये देखिए भुजाओं के हिसाब से हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, मीन्स तीनों भुजाएं समान होंगे। तीनों भुजाएं क्या? समान होंगे, इस समबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज मीन्स 2 भुजाएं क्या होंगी? समान होंगे। इसमें 2 भुजाएं क्या होंगी? समान। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में 2 होते हैं, यानी 2 भुजाएं बराबर होंगी, और तीसरा क्या होगा? भिन्न होगा इससे। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होंगी? अलग अलग होंगी। तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। तो ये भुजाओं के आधार पे हमने बता दिया आपको। और कोणों के आधार पे आइए देखते हैं कोणों के आधार पे कैसे होता है। तो कोणों के आधार पे न्यून कोण मीन्स हो सकता है कि ये वाला कितना 50 का हो, 1 मिनट, हो सकता है, मतलब न्यून कोण 90 से कम होना चाहिए। कोण क्या होगा? 90 से कम होगा। जैसे हो सकता है ये 50 का है, हो सकता है ये 70 का हो सकता हो ये 60 का हो, ठीक है। देखिए तीनों क्या है? 90 से कम है न्यून कोण। समकोण में देखिए, समकोण में एक एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का हो। यहाँ पे दिखा दिया इस तरह के, यानी ये 90 डिग्री का है। बाकी ये कोई 45 का हो सकता है, ये भी 45 का हो सकता है, 30 का हो सकता है, 60 का हो सकता है, मतलब दोनों 90 का आएगा जो बाकी दो। तो समकोण में एक कोण 90 का होगा। अधिक कोण देखिए, अधिक कोण में ये एक 90, यहाँ देखिए ये इस तरह से रहता तो ये 90 का हो जाता, लेकिन ये 90 से ज़्यादा है, यानी अधिक कोण में क्या होगा? 90 डिग्री से क्या होगा? ज़्यादा होगा। 90 डिग्री से ज़्यादा कोण बनेगा, ठीक है, अधिक कोण में। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया। ये क्वेश्चन देखिए 2023 में आ चुका हुआ है। ये जो भी क्वेश्चन है 2023 में आ चुका है। इसके पहले भी जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है वो भी 2023 में आ चुका है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए ये भी 2023 में आया हुआ है, राजन सीरीज चल रहा है। कर रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 रुपया मासिक बचाता है, तो उसकी वार्षिक आय एवं खर्च ज्ञात कीजिए। आइए उसकी वार्षिक आय एवं खर्च ज्ञात करते हैं। माना देखिए माना रचित की आय, सबसे पहले मान लीजिए रचित की आय एक्स मान के लगाइए, ऐसे चाहिए तो आप 20% बच रहा है, 20% का वैल्यू 120 है। इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो आइए देखिए लिखते हैं इसको। माना रचित की आय देखिए, माना रचित की आय, माना
रचित की आय बराबर एक्स हो गया। ठीक है, मान लीजिए वो 100 रुपया कमाता है और खर्च करता है, खर्च कितना है उसका, खर्च करता है मान लीजिए वो 80% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है, बचत करता है 20% का, 100% का वैल्यू होता है तो 20% बचाता है। अब 20% का वैल्यू का मान दिया है, यानी 20% का दिया हुआ है, 20% का वैल्यू दिया है 120 रुपया, 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 100% का वैल्यू निकाल, 1% का निकालिए पहले, तो आ जाएगा 120/20, यहाँ से ये कट गया और 2 से 6 हो गया, यानी 1% बराबर 6 हो गया, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% बराबर 600 हो जाएगा। ठीक, यानी उसकी आय 600 रुपये है। वो कितना कमाता है, एक महीने में 600 रुपये कमाता है। जब 600 रुपये कमाता है तो वार्षिक आय क्या हो जाएगी, मान लीजिए ये तो मंथली आय हो गया, मंथली हो गया यानी मासिक हो गया, मासिक है। मंथली देखिए, सॉरी वार्षिक देखिए, वार्षिक कितना कमाता है, वार्षिक कमाता है आपका 12 × 600, तो 12×6 = 48 और डबल जीरो। ठीक है, यानी 4800 रुपया वो कमाता है। तो आप यहाँ देखिए उसकी आय है, अब उसका खर्च कितना हो गया है, कितना खर्च करता है, 80% खर्च कर देता है इस पर। तो 80% जब खर्च कर देता है तो आइए देखते हैं कितना खर्च कर देता है। आइए 48 का 80% खर्च करता है, तो खर्च निकाल लीजिए, खर्च यानी 4800 पर 80% यानी उसका खर्च हो जाता है, तो 80% खर्च हो जाता है, तो 4800 गुणे 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और देखिए 1 जीरो बचा है तो 1 जीरो लगा दीजिए, और 8×8 = 64 को 4 हो जाएगा, और 8×8 = 64 को 4 हाथ में 6, 8×4 = 32 और 6 कितना हो जाएगा 38 रुपया, यानी 38, यानी टोटल वो खर्च कितना कर दे रहा है सॉरी यहाँ खर्च ज्ञात करना है, तो इतना ये खर्च कर चुका है। 1 मिनट, देखिए हम बार बार यहाँ गलती कर दे रहे हैं, ठीक है, उसके लिए सॉरी। और यहाँ 12 का 12×6 = 72 होता है, और हम बार बार 48 लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो 12×6 = 72 कितना हो जाएगा 72, यहाँ पे 7200 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ देखिए ये हो जाएगा हमारा, इसको हम कट करके फटाफट लिख देते हैं। एक मिनट, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7200 हो जाएगा, और 7200 रख दिए, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब बचा कितना 72 × 80। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे आप, तो आ जाएगा यहाँ पे 1 जीरो लिख दीजिए, और 8×2 = 16 लिख दीजिए, और 8×7 = 56 और 1 57 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर सही है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा, ये देखिए इस तरह के प्रश्नों को इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। देखिए कह रहा है, रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं, नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। या तो आप फूल बनाइए, या तो ऐसे पिक्टोग्राफ कोई भी साइन बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक पैमाना बनाया गया है, और एक पैमाना नहीं, एक पैमाने बराबर 10 फूल लिख लिया गया है। अब यहाँ जो भी दिया है, गेंदा दिया है, जूही दिया है, चमेली दिया है, रजनीगंधा दिया, गुलाब दिया है, वहाँ पे फूलों के नाम ऐसे रख दिया है। अब फूलों की संख्या यहाँ पे लिख दिया पिक्टोग्राफ में, किसमें पिक्टोग्राफ में, यहाँ लिख दीजिए पिक्टोग्राफ में, ग्राफ, ठीक है, में पिक्टोग्राफ में है। अब देखिए यहाँ पे 25 फूल है ना, ये 25 फूल है ना, देखिए यहाँ पे ये 25 है ना। अब 25 को 10 और ये इसका आधा है, ये 5 हो गया। ठीक, अब जूही जो है वो देखिए 10 ही फूल भेजे हैं, जूही 10 ही है, तो 10 यानी एक ही प्लस यहाँ पे बनाया गया, एक ही साइन बनाया, यहाँ पे लिख दिया है कि एक गोले में प्लस जो है वो 10 के बराबर है।
चमेली देखिए ये 15 यहाँ दिया है चमेली, तो 10 हो गया और ये 5 हो गया, 10 और 5 हो गया। उसी तरह रजनीगंधा देखिए ये 10 20 30 40 और ये आधा यानी 5 45 है। गुलाब देखिए ये 10 20 30 और आधा 35। ठीक है, इस तरह से ये बना लेंगे। आप यहाँ कोई भी साइन यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 2023 में आ चुका हुआ है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, तो आइए देखते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है, 2πr होता है। परिधि दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, वृत्त की परिधि दिया 22 मीटर, 22 मीटर लिख लीजिए बराबर 2πr भी लिख लीजिए। ये इससे ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा बराबर 22/7 लिख सकते हैं आप। ठीक, इधर हो जाएगा आपका r हो जाएगा, यहाँ से ये 11 से ये 22 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 बार में, यानी अब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7/2। r का वैल्यू हो जाएगा किसका, ये r का वैल्यू आप निकाल लिए। ठीक है, अब हम देखिए क्या करेंगे, कह रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² होता है। तो पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है और r का वैल्यू भी दिया हुआ है 7/2। 2 बार लिख दे रहे हैं इसको क्योंकि स्क्वायर है। ठीक, अब यहाँ देखिए एक साथ से एक साथ कैंसिल कर दे रहे हैं। आपका हो गया ये 22 गुणे और यहाँ से ये 2 से ये कट कर दीजिए। ठीक है, ये 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 11 हो जाएगा और गुणे 7/2, यानी कहा जाएगा 77, 11 7 77/2 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा आपका। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में तथा शेष श्रेणी में आते हैं, शेष तृतीय श्रेणी में आते हैं। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में आए हैं। चलिए देखिए, टोटल 100% का होता है, टोटल 100% का होता है। तो देखिए 100% में 100% का होता है, 100% में 50% प्रथम श्रेणी के हैं और प्लस 50% प्रथम श्रेणी के हैं और प्लस द्वितीय श्रेणी के 40% हैं। ठीक है, तो बताइए ये कितना हो गया, 90% हो गया। तो कितना परसेंट भी बचा है, 10% यानी बच रहा है। 10% 100% में कम कम है, 90 है, 10 ही लगाएं, 10% बच रहा है, यानी 10% तृतीय श्रेणी में बच रहे हैं, हो रहे हैं। तो 10 यानी तृतीय श्रेणी लिख देंगे, तृतीय श्रेणी में 10%। अब 10% जो है वो संख्या में पूछ रहा है, तो 60 का 10% निकालिए, 60 का 10% यानी निकालेंगे तो 60 गुणे 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी आ जाएगा 6। यानी 6 बच्चे जो हैं ये तृतीय, 6 बच्चे तृतीय श्रेणी में आएंगे। ठीक है, पूछ रहा है विद्यार्थी तृतीय श्रेणी, कितने विद्यार्थी तृतीय, तो 6 विद्यार्थी जो हैं तृतीय श्रेणी में आएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया आपको। आइए अगले प्रश्न पर चलें। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कह रहा है, यदि a बराबर -2 तो a बराबर -2 तो 5a² मानी इसका वैल्यू निकालना है। आइए निकालते हैं पहले वैल्यू का, पहले का वैल्यू, यानी a बराबर 7 है तो डायरेक्ट देखिए a का वैल्यू हम रख रहे हैं, पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहला वाला क्वेश्चन में a 5 लिख देंगे और a² है यानी -2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर लिखा हो +4 a की जगह पे हम लिख सकते हैं -2 और -2 है वो लिख देंगे। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए यहाँ पे बराबर करके सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 5 ऐसे ही रहेगा और -2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा
और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 और माइनस हो जाएगा, -8 हो जाएगा और ऑलरेडी -2 दिया हुआ है। ठीक, 5 चौका 20 हो जाएगा और 20 में से ये देखिए -8 -2 10 हो जाएगा, -10। इसको सॉल्व करेंगे तो आप आ जाएगा 10, आंसर आ जाएगा 10, यानी पहले का आंसर 10 हो जाएगा। आइए दूसरे का आंसर निकालते हैं। दूसरे क्वेश्चन का कह रहा है ए क्यूब, तो -2 का क्यूब कर लीजिए प्लस 4a² है वो भी निकाल लीजिए, 4 निकाल लीजिए और ए की जगह पे 2 लिख लीजिए, स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस 3a लिख लीजिए, 3 ए की जगह पे -2 लिख लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ से जब इसको करेंगे तो -8 आ जाएगा, 2 का पावर 3 रहेगा, 2 पे पावर 3 रहेगा तो वो 8 होता है और माइनस है तो 8 हो जाएगा, -8। यहाँ देखिए प्लस में है तो प्लस लिख लीजिए और 4 लिख लीजिए और गुणे 2 का स्क्वायर जब होगा तो प्लस में 4 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आएगा। प्लस, अब प्लस माइनस है, यहाँ देखिए 2 3 6 हो जाएगा और माइनस है तो -6 आ जाएगा। ठीक, -8 लिख देंगे और 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस 16 लिख लेंगे और -6 लिख देंगे। तो -8 और -6 कितना हो जाएगा, माइनस में 14 हो जाएगा और प्लस में 16 हो जाएगा, प्लस में 16 लिख देंगे। अब देखिए 16 में से 14 चल जाएगा तो 2 बच जाएगा, क्या हो जाएगा 2। ये हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न हमारा है 8 नंबर का और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ निम्न चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए आयत की भुजाएं यानी लंबाई दिया हुआ है, आयत में लंबाई क्या दिया हुआ है, लंबाई देखिए, लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया है ना। परिमाप ज्ञात करने का फार्मूला होता है आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, प्लस रहेगा बीच में चौड़ाई। ठीक, अब देखिए 2 गुणे लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर और प्लस चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। आप इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 9, तो 2 9 18, क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया है। आज का सवाल यहीं तक है, फिर मिलते हैं हम आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।